जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज 1 महीने के बाद में करीब आपसे मुलाकात हो रही है। इसकी वजह भक्तों ये है कि गुरुजी साधना में लीन थे, उनकी साधनाएं चल रही थी तो उन्हीं की सुरक्षा में लगे थे, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया। जैसे ही गुरुजी की साधना संपन्न हुई, मैंने फिर से आपके लिए वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया है। यह हमारा 1 महीने के बाद का पहला वीडियो है और आज से लगातार आपको नए नए टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। ये चैनल पर मैंने 1 महीने से वीडियो अपलोड नहीं किए हुए हैं, तो जिसकी वजह से मेरे चैनल की रीच खराब हो चुकी होगी या जानकारी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुँच सके और वे भी इस वीडियो के द्वारा वो अपना कार्य सिद्धि कर सकें। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको उल्लू की हड्डी को सिद्ध करना बताएंगे। उल्लू की हड्डी कैसे सिद्ध की जाती है, इसके लिए क्या प्रोसेस किया जाता है, ये उल्लू की हड्डी को सिद्ध करने में कितना टाइम लगता है, तो इस वीडियो में हम आप सभी को उल्लू की हड्डी को सिद्ध करना सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख पा रहे हैं और हमें मोटिवेशन मिल सके। हमें बेहद खुशी मिलती है कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख पा रहे हैं। आपको जो भी उल्लू की हड्डी लेना है, आपको उल्लू को मार करके नहीं लेना है। यदि उल्लू आपको कहीं से भी मिल जाए मरा हुआ, फिर उसको ज़मीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिएगा। उसके बाद में करीब 15-20 दिन के बाद वे उल्लू की हड्डी आपको प्राप्त हो जाएंगी। जो भी उसका मांस होगा वह गल जाएगा। जिस समय आप उल्लू को ज़मीन में दफन कर रहे हो, को थोड़ी सी मात्रा में उसके ऊपर से नमक डाल करके और उसको मिट्टी से तोप देना है, तो जिससे आपको उल्लू की हड्डी जल्द से ही प्राप्त हो जाएंगी। जो भी उल्लू का मांस होगा वह गायब हो जाएगा। आपको इसी तरीके से उल्लू की हड्डी लेना है। तो उल्लू की हड्डी आपको कहाँ पर की लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो उल्लू का दायां हाथ होता है, यानी कि जो दायां पंख होता है, उसी की आपको हड्डी सिद्ध करना आपको बताएंगे। उल्लू एक ऐसा पंछी होता है जो कि उसका हर अंग ये तांत्रिक क्रियाओं में कार्य करता है। जो भी उल्लू के शरीर पर आप देख रहे हैं वे सभी तांत्रिक क्रियाओं में कार्य करते हैं। जुबान, आंखें, नाक, जो भी उसका होता है वह सभी तांत्रिक क्रियाओं में कार्य करते हैं। खैर, उल्लू के विषय में हम आपको अलग से जानकारी प्रदान करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उल्लू की हड्डी को सिद्ध करना बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, यह उल्लू की हड्डी आप किस दिन सिद्ध करेंगे जिससे आपको जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो, आपकी उल्लू की हड्डी वह सिद्ध हो जाए और आपका कार्य करे। उल्लू की हड्डी आप रविवार, मंगलवार, शुक्रवार एवं होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अमावस्या की रात्रि में आप सिद्ध कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त होगी। उल्लू की हड्डी सिद्ध करने से पहले आपको क्या क्या कार्य करना है वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। को जिस दिन भी यह क्रिया करनी हो उस दिन आपको पूरा दिन व्रत रखना होता है। व्रत रखने के बाद में जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद में स्नान करके आपको अपनी सामग्री को एकत्रित कर लेना है। उल्लू की हड्डी सिद्ध करने में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो भक्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं आपको पूर्ण विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी उल्लू की हड्डी को सिद्ध कर सकते हैं। यह तांत्रिक क्रिया करने के लिए आपको विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ छोटी मोटी सामग्री से ही उल्लू की हड्डी सिद्ध हो जाती है और कार्य करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डिब्बी में सिंदूर ले लेना है। यह सिंदूर आपको प्योर लेना है, आपके घर का सिंदूर नहीं यूज करना है। जो हमारी माताएं बहनें घर पर यूज करती हैं इस सिंदूर का प्रयोग न करें। और दूसरी सामग्री में आपको लेना पड़ेगा सरसों का तेल। यह शुद्ध सरसों का तेल है भक्तों, शुद्ध सरसों का तेल ही आपको यूज करना है, मार्केट से तेल आपको नहीं लेना है। और उसके बाद में आपको 2 धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। ये इस तरीके से आप धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगरबत्ती का इस्तेमाल मत करिएगा, अगरबत्ती निषेध होती है। और उसके बाद में आपको 2 रुई की बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, यह दीपक जलाने के काम आएंगी। तो भक्तों ये 2 रुई की बत्ती जो है इनको आपको ले लेना है। और 2 आपको दीपक की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आटे की बनाई जाएंगी। जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं इसमें ज़्यादातर करके आटे की दीपक ही प्रयोग की जाती हैं। आप लोग मिट्टी का दीपक मत प्रयोग करिएगा, आटे का ही बना करके इस तरीके से आप अपनी क्रिया में लगाइएगा तो आपको बेहतर ही सफलता मिलेगी। उसके बाद में आपको लेना है थोड़े से फूल। ये फूल आपको सफ़ेद कलर के लेना है। यहाँ पर मैंने चांदनी के फूल ले रखे हैं, ये देखिएगा भक्तों यहाँ पर रखे हुए, तो इन फूलों को भी हम अलग रख देते हैं।
इस तरीके से। और उसके बाद में आपको उल्लू की हड्डी लेना है, जो कि दाएं पंख की हड्डी होती है, उस हड्डी को आपको ले लेना है। ये हड्डी आपको कैसे प्राप्त करना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हड्डी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में एक माचिस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। माचिस आपको ले लेना है और करीब 100 ग्राम आपको शुद्ध चावल लेना है। ये चावल आपको अपने घर के लेना है। चावल लेते वक्त आपको यह ध्यान रखना है, जो सरकारी वाले चावल मिलते हैं वे आपको नहीं इस्तेमाल करना है। जो आपके घर के चावल हों या खेत से ही बोकर के आए हुए हों, उन्हीं चावलों को आपको इस्तेमाल करना है। आपको करीब 100 ग्राम मात्रा में चावल लेना है और चावल लेकर के आपको कैसे क्या करना है तो चलिए भक्तों आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले भक्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ तो भक्तों, इतनी सामग्री लेकर के आपको ऐसे स्थान पर सिद्ध करना है जहाँ पर आपके यहाँ पर शोरगुल ना होता हो। वैसे तो आप इस प्रयोग को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में एकांत हो और सुनसान जगह हो, आपके घर में बच्चे वगैरह ना हो, यदि आपके घर में बच्चे होते हैं शोरगुल करते हैं तो आपकी क्रिया खंडित हो जाएगी, आपकी क्रिया सफल नहीं हो पाएगी। यदि फिर भी आपके घर में अगर कोई आपको बुलाता है तो भी आपकी क्रिया खंडित हो जाएगी। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, एकांत स्थान का ही चयन करना चाहिए, जहाँ पर आपको कोई टोक ना सके, पूरी क्रिया आपके निर्विघ्न ही संपन्न हो सके। मेरी सलाह यही है कि आप इस क्रिया को बाहर जा कर के ही सिद्ध करें, जिससे आपको सफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनको बाहर जा कर के ही सिद्ध करना होता है। यह क्रिया आप जहाँ पर भी कर रहे हो उस स्थान पर अच्छे से सफाई कर लीजिएगा। और सफाई करने के बाद में जो आपके पास में 100 ग्राम चावल रखे हुए हैं, उन चावल को आपको ले लेना है और अपने सामने इस तरीके से आपको बिखेर देना है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने थोड़े चावल ही ले रखे हुए हैं आपको दिखाने और समझाने के लिए, क्योंकि हम क्रिया को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया उल्टा हो जाती है। इसीलिए भक्तों हम आपको यह गलत सलाह नहीं देंगे बिल्कुल भी। हम आपको जो भी सलाह देंगे वह अच्छी और सटीक सलाह देंगे, जिससे आपका कार्य सिद्ध हो सके। बिखेरने के बाद में जो आपके पास में 2 दीपक रखी हुई हैं, ये दीपक को उठा करके इन्हीं चावलों के ऊपर रख लीजिएगा। याद रखिएगा यहाँ पर मैंने कम चावलों का इस्तेमाल किया है, आपको 100 ग्राम चावल ही यूज करना है। और उसके बाद में आपके पास में जो सरसों का तेल रखा हुआ है, इस सरसों के तेल को दीपक में आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो आपके पास में रुई की बत्ती रखी हुई है, इस रुई की बत्ती को भी इसी सरसों के तेल में आप रख दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको दीपक को जला देना है इस तरीके से। तो चलिए हम दीपक को हम जला लेते हैं। और उसके बाद में जो आपके पास में धूप बत्ती रखी हुई है, इन धूप बत्ती को भी आपको जला लेना है। ये धूप बत्ती को दीपक के पास में इस तरीके से स्थापित कर देना है और इसको दूसरी दीपक के सामने रख देंगे। और उसके बाद में जो आपके पास में उल्लू की हड्डी रखी हुई है, ये उल्लू की हड्डी को दीपक के पास में इस तरीके से रखना है। ये देखिएगा भक्तों, इस तरीके से आपको उल्लू की हड्डी को रखना है। उल्लू की हड्डी रखने के बाद में आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर से अनामिका उंगली से आपको सबसे पहले दीपक के चारों तरफ से आपको सिंदूर लगा देना है इस तरीके से। ये दोनों दीपकों पर आपको लगा देना है। और उसके बाद में जो आपके पास में उल्लू की हड्डी रखी हुई है, ये उल्लू की हड्डी के भी ऊपर आपको इस तरीके से सिंदूर लगा देना है। और सिंदूर लगाने के पश्चात जो आपके पास में पुष्प रखे हुए हैं सफ़ेद, इन पुष्पों को लेकर के आपको उल्लू की हड्डी के पास में इस तरीके से रख देना है और आपको चढ़ा देना है। और उसके बाद में हाथ जोड़ करके आपको सबसे पहले गुरु स्मरण करना है। गुरु स्मरण में आपको निम्न श्लोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये श्लोक का इस्तेमाल करते हुए आप अपने गुरु का स्मरण करें। जो भी आपका गुरु हो उसका स्मरण करें। यदि गुरु न हो तो आप अपने अंतर मन में गुरु का स्मरण करें। आपको मन के अंदर अंदर ऐसी कामना करना है कि गुरु जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर उसके बाद में ये मंत्र का 108 बार जप करना है। यह मंत्र जप करते समय आपको नेत्र को बंद रखना है। जिस समय आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो उस वक्त यदि कोई आपको पीछे से आवाज़ लगाए तो आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, चाहे कोई भी हो। आपको साधना से उठना नहीं है। याद रखिएगा, उठने से दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एकदम निडर होकर के आप अपने आसन पर बैठे रहें और जब तक कि आपका मंत्र पूर्ण न हो जाए तब तक आप नेत्र मत खोलिएगा।
आपको चलिए मंत्र बता देते हैं आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम नमो श्री अल्लुकाय अस्ति सिद्धि करु स्वाहा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है 108 बार। जैसे ही 108 बार मंत्र आपका पूर्ण हो जाए, आपको नेत्र को खोल देना है। उसके बाद में ये हड्डी को आप अपने पास में रख लीजिएगा। ये उल्लू की हड्डी आप किसी भी नवीन कपड़े में आपको लपेट करके रखना है, अपने पास रखिएगा। ये उल्लू की हड्डी आपकी विद्वेषण क्रिया में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। जो भी सामग्री यह बची हुई है, इसको आप चाहें तो उसी स्थान पर 1 फुट गड्ढा गहरा खोद करके उसमें आपको दफन कर देना है। यदि यह संभव न हो सके तो आपके पास में जो भी नदी, तालाब या नहर हो, उसमें आपको इसको प्रवाहित कर देना है। ये उल्लू की हड्डी का कैसे आपको इस्तेमाल करना है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। उल्लू के दाएं पंख की हड्डी विद्वेषण क्रिया करने के लिए होती है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि विद्वेषण क्या होता है। विद्वेषण भक्तों इसे कहते हैं जो दो लोगों के बीच में झगड़ा करवा दे, उसे विद्वेषण क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2 पति पत्नी हैं, उनके बीच में आपको लड़ाई झगड़ा करवाना है, उनको अलग करवाना है, तो उसे विद्वेषण क्रिया कहा जाता है। या 2 कोई पुरुष हैं, उनमें आपस में अधिक प्रेम है, अगाध प्रेम है, वे दोनों मित्र हैं, तो उन दोनों की मित्रता को आप यह विद्वेषण क्रिया के द्वारा खत्म कर सकते हैं। यानी कि कोई भी 2 पक्षों के बीच में झगड़ा करवाने को विद्वेषण क्रिया कहा जाता है। आपको जब किसी भी 2 लोगों के बीच में झगड़ा करवाना हो तो आपको क्या करना है, इस उल्लू की हड्डी का आपको छोटा सा तिनका काट लेना है और काट करके इसका आपको चूर्ण बना लेना है। यदि आप पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मात्रा में वो हड्डी का पिसा हुआ चूर्ण आपको एक के ऊपर फेंक देना है। वह व्यक्ति जान न पाए उसके ऊपर आप फेंक दीजिएगा। इसी तरीके से यदि आप 2 पुरुषों के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं या 2 महिलाओं के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मात्रा में चूर्ण लेकर के एक के ऊपर फेंकना है। यह चूर्ण फेंकने के बाद में आपको तुरंत 3 बार आपको उसी मंत्र का उच्चारण करना है। फिर उसके बाद में भक्तों आप देखिएगा 3 घंटे के अंदर ही इसका असर शुरू हो जाता है। वे दोनों लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से भक्तों 24 घंटे के अंदर ही में भयंकर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। आने वाले 48 घंटे के अंदर ही वे दोनों का छुटकारा हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यदि आप किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं तो आप इस उल्लू की हड्डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी सलाह यही है आपको, आप किसी का घर बर्बाद न करें, आप किसी मित्रता को खंडित न करें। यदि उनकी मित्रता आपके लिए हानिकारक हो रही हो तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जितने भी तांत्रिक क्रिया होती है यह सभी लोक कल्याण के लिए होती है। आपको किसी का बेगुनाह आपको बुरा नहीं करना है। आशा करता हूँ भक्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, अपनी समस्या लिखिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा वीडियो या कहाँ कहाँ तक जा रहा है, लोग कहाँ कहाँ से पसंद कर रहे हैं या देख रहे हैं। फिर मिलते हैं भक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।